देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे वर्सवर्थ थ्योरी कहते हैं शॉर्ट में। ये साइंटिस्ट थे सिडविक और ओवेल, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी रिपल्सिव इंटरेक्शन पर आधारित 1940 में प्रस्तुत की, जिसको आगे दो साथी और थे, गिलेस्पी एंड नाइहोम, 1957 में इसको फर्दर डेवलप किया और रीडिफाइंड किया अच्छे से। मतलब इसमें जो कमियां थी वो दूर थी। वो क्या थी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, गिलेस्पी और नाइहोम इसके बारे में क्या बताते हैं। ध्यान से देखिए, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से बता सकते हैं और उससे किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एंगल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। तो गिलेस्पी एंड नाइहोम ने क्या बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हमें ज्योमेट्री पता करनी है तो उसको जो डिसाइड करेंगे उसके बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर से डिसाइड करेंगे। यानी उसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, यानी कितने वो बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने उसके पास लोन पेयर है, वो डिसाइड करते हैं। जैसे हम H2O की बात करें तो H2O में ये आपके दो बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और दो आपके क्या है, लोन पेयर। तो ये डिसाइड करेंगे कि इसकी क्या रहने वाली है, कहाँ कहाँ पर ये आपके जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है कहाँ कहाँ सेट होने वाले हैं। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलकर के डिसाइड करते हैं। और देखिए इनके बीच में होता है एक झगड़ा। इनके बीच में लोन पेयर एक दूसरे को धक्का देते हैं, यानी पास पास नहीं रहना चाहते, क्योंकि दो एक जैसी चीजें कभी भी पास पास नहीं रह सकती। जो कॉम्पिटिटर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की नहीं बनती है, कम बनती है। यानी लोन पेयर के मुकाबले तो बनती है, लेकिन ये भी आपस में नफरत सभी में है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी दूर धकेलते हैं, और बॉन्ड पेयर इनमें सबसे कम झगड़ा होने के चांस होते हैं। तो सबसे ज्यादा झगड़ा लोन पेयर में, यानी सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। ये आप ध्यान रखिए, ये है आपका रिपल्सन लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल चाहते हैं कि उनके बीच मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए, यानी झगड़ा सबसे कम होना चाहिए। मॉलिक्यूल अपने आप को स्पेस में इस तरीके से सेट करना चाहते हैं, मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। जब झगड़ा को कम करने के लिए, इस लड़ाई झगड़े को कम करने के लिए, रिपल्सन को कम करने के लिए वो क्या करेंगे, मिनिमम रिपल्सन की पोजीशन ले लेने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाएंगे। आपका भी किसी से झगड़ा हो जाए तो आप ज्यादा दूर रहेंगे उससे, तो ही अच्छा होगा। तो मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा झगड़ा किसमें है, LP में, फिर LP-BP, और सबसे कम BP में। ये आप ध्यान रखिए। क्या होता है कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसे कार्बन है, ये मल्टीपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको भी हम सिंगल बॉन्ड ट्रीट करते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल की हमें ज्योमेट्री पता करनी होती है तो सिंगल बॉन्ड की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। सिंगल बॉन्ड की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, या डबल हो या ट्रिपल हो, ये भी आप ध्यान रखिए। तो वास्तव में दो ही इसके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम डिस्टेंस, और किसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन है, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलकर के किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पता करते हैं, उसकी शेप पता करते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सॉरी एटम्स है, ये यूनिवर्स में अपने आप को स्फेरिकल शेप में रहना चाहते हैं। इनकी सबसे ज्यादा चाहत क्या है कि ये एक स्फीयर में फैले, एक स्फीयर की तरह, तभी किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनती है। तो स्फीयर से अच्छी डिस्टेंस रहेगी, अच्छी डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, यानी ये 3D ज्योमेट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि स्फीयर क्या होता है, 3D होता है। तो बात समझ में आ रही है। तो पहला हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। द atoms will
टेक द पोजीशन इन द स्पेस इन विच मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बी प्रेजेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें? लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में सबसे ज्यादा, और आपके जो बॉन्ड है और लोन पेयर है उसमें उससे कम रिपल्सन, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर। और कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल। अब हम देखते हैं कि इसको सार्थक करने के लिए किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो वो मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं, अगर वही नहीं होंगे तो हम उसकी आसानी से हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। एक दूसरा उनकी ज्योमेट्री ऐसे जिनके पास लोन पेयर, तो उनकी अलग तरीके से होगी। ठीक है, अब क्या है, जिनके पास लोन पेयर नहीं है उनमें क्या कंडीशन है, ये हम देखते हैं कि उनमें क्या कंडीशन होती है। तो इसके लिए अगर ज्योमेट्री क्या होगी और उसके लिए उस पर्टिकुलर के लिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, और बॉन्ड एंगल के साथ साथ उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब किसी के पास जब लोन पेयर तो है नहीं, जब लोन पेयर नहीं है तो उसके पास बॉन्ड पेयर तो होंगे ना, बॉन्ड पेयर तो होंगे। तो यहां पर बॉन्ड पेयर ले लीजिए, बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा। अब बॉन्ड पेयर है किसी के पास दो बॉन्ड पेयर हैं, और इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं BeCl2। ठीक है, BeCl2 से मैं समझाता हूं आपको। जब दो ही बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं, तो ज्योमेट्री लीनियर होती है। और लीनियर में मैं पहले ही बता चुका हूं वन डायपोल मोमेंट वाली वीडियो में कि 180 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। कैसे? BeCl2 का आप बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे बनेगा ना, ये केवल 4 ही कंप्लीट करता है, ऑक्टेट रूल को ये मानता ही। इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं ऑक्टेट रूल की, डिस्कस करेंगे जहां पे भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये है आपका, इस तरीके से कुछ बनता है। इसमें क्या है कि दो बॉन्ड पेयर है, एक तो बॉन्ड पेयर ये हो गया, और इसको मैं बॉन्ड पेयर क्यों कह रहा हूं बॉन्ड को, क्योंकि एक तो इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बनके तो एक सिंगल बनाते हैं। तो ये एक बॉन्ड पेयर है, यानी बॉन्ड का जोड़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है नहीं। तो बॉन्ड पेयर क्या कर रहा है, इसलिए मैं इसको BP कह रहा हूं। अब ये बताइए कि BeCl2 ये बॉन्ड पेयर इस तरीके से स्पेस में फैले, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी और एक मैं स्थिति ले लेता हूं कि BE यहां पर है और Cl यहां पर। किसमें डिस्टेंस मैक्सिमम है दोनों बॉन्ड पेयर के बीच, इसमें या फिर इसमें, किसमें है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, कम रिपल्सन होगा, और कम रिपल्सन होगा तो ये शेप निकल के आएगी बिल्कुल सीधी एक लाइन में। तो ये शेप कैसी होगी, ये ज्योमेट्री कैसी होगी, सॉरी वो कैसी होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका 180 डिग्री। तो बात सबको क्लियर होगी। आप बॉन्ड पेयर है तीन पर ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक प्लेन में जैसे एक ट्रायंगल हो उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल फैल जाते हैं। और इस स्थिति में 360 को 3 भागों में बांट लीजिए। अरे कोई स्फीयर है, गोला, या फिर ठीक है वृत्त कह दीजिए क्योंकि प्लेनर है ना। अब इसको
तीन भागों में बांटोगे तो ये एंगल क्या आएंगे, 360 आएंगे ना, और 360 का तीसरा भाग क्या आएगा निकल करके, 120। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120। ऐसा आप BF3 में देख सकते हैं, BCl3 या BF3 में क्या होगा देखो, BF3 में बोरॉन का एक ये इस तरीके से भी फैल सकते हैं स्पेस में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं कि BF3 में सभी इस तरीके से फैले हुए हैं। बताइए कि दोनों स्थिति में मैक्सिमम डिस्टेंस किस में है जिससे कम से कम झगड़ा बने, ये है ना, तो ये एंगल समान होंगे, और एक वृत्त में जो समान होते हैं तो ये एंगल कितना आएगा निकल करके 120, यानी एक सर्किल में कितना निकल के आएगा 120। अब हम 4 वाला ले लेते हैं। 4 वाले में ज्योमेट्री का नाम हो जाता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि 3D है ना, 3D में टेट्राहेड्रल होगा। ये 3D शेप जो 4 कोने वाली टेट्राहेड्रल कहलाती है, 4 कोने वाली 3D शेप। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 109 अंश 28 मिनट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट। 30 मिनट का एक एंगल होता है, इसलिए इसको कभी कभी किताबों में 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं, 109.5 डिग्री। और ये एग्जांपल इसका बेस्ट हो सकता है CH4। CH4 में ये किस तरीके से फैलते हैं, और एक होता है पीछे की ओर, ठीक है, जो आपके H हैं इस तरीके से कुछ फैल सकते हैं, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो ये शेप कैसी है, ये 3D शेप है, और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट एंगल आता है CH4 का। 5 पर क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें कुछ एंगल 90 के होते हैं और कुछ होते हैं 120 के। 90 वाले इक्वाटोरियल हैं, यानी प्लेन में बनने वाले जो प्लेन वाले एंगल हैं उन्हें इक्वाटोरियल कहते हैं, वो 90 के हैं। और 120 वाले एक्सियल हैं, जो अक्ष पर है। इसमें बनता है PCl5, इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बनता है PCl5 में, ये एक प्लेन में बन जाते हैं। देखिए मैं थोड़ा उल्टा बोल गया हूँ, इक्वाटोरियल आपके होते हैं 120, और आपके एक्सियल जो होते हैं वो 90 है। तो ये इक्वाटोरियल है एक प्लेन के अंदर, ये प्लेन है आपका, यानी कागज की सरफेस पे समझ लीजिए। ये एंगल कितने होंगे, 120 होंगे ना, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। और ये वाले जो एंगल है, ये जैसे एक प्लेन है बीच में, एक ऊपर की ओर एंगल, एक नीचे की ओर बॉन्ड है, तो ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया ना, ये इस प्लेन से किस एंगल पर होंगे, 90। तो इस शेप में सबसे कम क्या होता है, इसको रिपल्सन महसूस होता है सबसे कम, और मैक्सिमम डिस्टेंस भी रहती है, और सारी पोजीशंस पर ये क्या होगा कि रिपल्सन मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड है ये, एक्सियल 90 वाले और इक्वाटोरियल 120 वाले। छठी कंडीशन क्या बनती है, जिसमें 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, 6 पर सेट हो जाती है ऑक्टाहेड्रल, 8 कोने वाली। उसका बेस्ट एग्जांपल SF6 है, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखिए आप। SF6 का एग्जांपल, 8 कोने वाली शेप होती है SF6। अगर आपको 6 बॉन्ड पेयर दिखे, कोई भी लोन पेयर ना दिखे, तो उसके बॉन्ड एंगल तो हो जाएगा 90 अंश, कोई भी एग्जांपल ऐसा, और उसका जो शेप यानी ज्योमेट्री कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा डिफरेंस है, या लोन पेयर जो डिस्टॉर्टेड होती है उसको शेप कह सकते हैं, और जिसमें केवल बॉन्ड पेयर है उसको हम केवल ज्योमेट्री नाम से बोल सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। 7 पर
ये होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी एक प्लेन में 5 बॉन्ड, एक प्लेन में 5 बॉन्ड, जैसे IF7 है, और 2 बॉन्ड एक्सियल होंगे, इसमें 90 और 360 का 5वां हिस्सा कितना होगा, 5 प्लेन में है ना, तो 5 72 डिग्री। कैसे? IF7 को हम समझ लेते हैं, I है और आपके 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्लेन में सेट हो गए। याद F F F F, ठीक है। इनमें ही कहीं थोड़ी सी डिस्टेंस को कम करके हम 5 में F को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बराबर बराबर डिस्टेंस पर ही ध्यान रखिए, ये 72 वाले होंगे क्योंकि स्क्वायर 360, यानी किसी भी वृत्त का केंद्र वाला कोण, और ये ऊपर और नीचे ये कहाँ होंगे, ये तो सारे प्लेन में होंगे, और ये ऊपर और नीचे वाला एंगल यानी ये एक्सियल बॉन्ड होंगे 90 डिग्री। तो IF7 इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप ये देख सकते हैं। तो आप जिनमें लोन पेयर नहीं होते हैं उनके बॉन्ड एंगल्स हमने डिस्कस कर लिए और उनकी ज्योमेट्री हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। जिनमें लोन पेयर्स होते हैं उनमें क्या स्थिति है, उनमें होता है रिपल्सन, और रिपल्सन होने से जो उनकी रेगुलर ज्योमेट्री है वो बदल जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया SO2। SO2 में सल्फर से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा है, इधर 2 बॉन्ड, इधर 6 होते हैं ना सल्फर के, और एक है इसमें लॉन्ग पेयर, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर ये, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड व्हेन वी डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जब ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड की तरह लेते हैं। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, और 2 बॉन्ड पेयर्स के हिसाब से हमने पढ़ रखा है कि ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो पढ़ रखा था ना हमने, ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका 2 बॉन्ड पेयर तो हैं, उसके साथ एक लोन पेयर भी है। ये लोन पेयर सारी बात खराब कर देगा। लोन पेयर इसको भी भगाएगा अपने पास से और इसको भी भगाएगा। दोनों को भगाने से मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई देगा, मुड़ा हुआ, एक लाइन जैसे मुड़ गई हो बीच में से, उसको कहते हैं बैंड। क्या बोलते हैं उसको, हम बैंड कहते हैं। तो इसकी जो शेप निकल के आई है वो क्या है, बैंड। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कितना कम हुआ है। अब हम देखते हैं H2O का। H2O का देखते हैं, ऑक्सीजन है, इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस तरह 2 लोन पेयर। लोन पेयर की नफरत मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, इसको इधर से धकेल देंगे, तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एटम्स अपने आप को सेट करेंगे कि भाई कोई झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए अपनी दूरी बनाइए, ठीक है। तो कायदे में क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन सीधा था एकदम, एक लीनियर मॉलिक्यूल। लोन पेयर ने उसकी बात खराब कर दी, वो भी कैसा हो गया, बेंड हो गया, मुड़ गया, और मुड़ जाने से
मुड़ जाने से क्या हुआ, वो अच्छे से मुड़ गया, उसका जो ज्योमेट्री यानी शेप जो निकल के आया वो क्या आया, बैंड। बैंड निकल के आया है। एक्चुअल क्या होनी चाहिए थी, लीनियर होनी चाहिए थी। H2O एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। ये ध्यान रखें आप, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम और भी इसके एग्जांपल्स लेते हैं। NH3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। NH3 मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन एटम। एक लोन पेयर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट में। ये क्या होना चाहिए था, ये तो ऐसे रहना चाहता था, ये भी स्थिति थी, लेकिन लोन पेयर इसको नहीं रहने देगा, इनको क्या देगा, धक्का देगा आगे यहां से। और बॉन्ड पेयर से इनकी कम लड़ाई है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोन पेयर से दोनों को क्या है, दिक्कत है। तो ये अपने आप को स्पेस में इस तरीके से सेट कर लेते हैं। और ये क्या बन गया, ये अगर 3D शेप माने इसको हम, तो ये एक पिरामिड की तरह सेट होते हैं। ये तो टेट्राहेड्रल बना दिया मैंने। ये कैसे सेट होते हैं, जैसे कोई पिरामिड हो, पिरामिड, मिस्र के पिरामिड आपने सुने हो, तो इनकी शेप क्या होती है, पिरामिडल। और कहीं कहीं ये शेप ट्राइगोनल पिरामिडल यानी त्रिकोणीय पिरामिडीय लिखी होती है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल क्योंकि एक ही क्या है, लोन पेयर, ठीक है, एक ही लोन पेयर है, इनका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, 107 डिग्री यानी 109 से थोड़ा ही कम होता है। अब 109.5 से कैसे कम होता है, क्या कम होता है, आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने। बहुत सारी चीजें इसमें बतानी बाकी हैं, अभी और भी चीजें बताएंगे। आप ये चीजें प्रैक्टिस करिए। हैव अ नाइस, आज के लिए